गुन्नू जी की कमान को खुद कसेंगे मल्हार सरकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जिस तरह ये नीमा जी मामला आगे बढ़ रहा है, जिस तरह गुन्नू जी शरेआम आ गए हैं तीर चलाने में, तो इस कमान को कोई और नहीं कसेगा, खुद मल्हार सरकार ही कसेंगे। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, देवी अहिल्या की योजना पूरी तरह से सिक्योर है। रमजानी की महफिल सजेगी, महफिल में सब लोग होंगे, नीमा जी भी होंगे, और जो नहीं होंगे वो गुन्नू जी नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी ओहदे पे नहीं है। और ये बात जानते ही होंगे लोग, क्योंकि गुन्नू जी को उन्होंने इस सोच में भी रखा होगा कि उनको अपने पिता के मरने का अफसोस है, मगर गुन्नू जी तो अपने पिता पे भी मगरमच्छ के आंसू बहाते ही दिखाई दिए। और जब ये बातें मल्हार सरकार तक पहुंच चुकी हैं कि उनके बेटे की जान खतरे में है, और वो उनके घर के ही अंदर, उनके वाड़े के ही अंदर लोग उन्हें गलत दवाई दे रहे हैं, और देवी अहिल्या आज बहुत बड़ी योजना को जो है कामयाब करने वाली है, उसके ऊपर कार्य करने वाली है। एक बड़ी योजना जो उन्होंने मल्हार सरकार के साथ डिस्कस की है। अब यहां पे जो कल्प्रिट नीमा जी है, वो तो गुन्नू जी की वजह से, जब गुन्नू जी उनको बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई जा अपने कक्ष में देख, कांड हो गया तेरा। तो ये गुन्नू जी जो उनको कह रहे हैं वो अपने लिए भी है कि उनका भी तो कांड हो जाएगा। अगर नीमा जी पकड़े गए तो गुन्नू जी कहां बचेंगे। और गुन्नू जी को ये नहीं पता है, ना ही द्वारिका रानी को, कि ये योजना जो द्वारिका रानी को पता चली है या उन्होंने अपना एस्टीमेट लगाया है, देवी अहिल्या की योजना, इसका मल्हार सरकार को पता है। और अगर मल्हार सरकार इस बात को देवी अहिल्या के सामने कहते हैं कि मैं उस पापी का सर धड़ से अलग कर दूंगा जिसने इस राज्य के होने वाले सूबेदार को जान की जो है उनकी बाजी लगाने की कोशिश की है या जान से मारने की कोशिश की है, जो साजिशें चल रही है तब से, तो अगर मल्हार सरकार इसमें पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, अगर वो इसी वाड़े में रह के इतनी बड़ी योजना में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, तो फिर उस सीन का कोई मतलब ही नहीं रहता है दोस्तों। तो अब हम यहां पे देखते हैं, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जरूरी था कि इतनी बड़ी बड़ी बातें जब होती हैं और खुद राजा करता है, इतना बड़ा राजा जिसको हम देखने के लिए तरसते हैं, जो मुहिम पे रहते हैं, वो उस रात वहीं पे मौजूद है, उसी बारे में, जहां पे इतनी बड़ी योजना हो रही है। उनके बेटे को बचाने के लिए उनकी बहू खुद जा रही है, उनकी सुनवाई खुद जा रही है योजना को पूरा करने के लिए। तो क्या मल्हार सरकार अपने कक्ष में बंद रहेंगे, वेट करते रहेंगे मैसेज के आने के कि हाँ ये पकड़ लिया देवी अहिल्या ने? मेरे को तो नहीं लगता, बिल्कुल मैं सोच नहीं सकती इस बारे में। हाँ, मैं ये जरूर सोच सकती हूँ जो अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हमने देखा कि खंडेराव को पता चल गया नीमा जी के बारे में, और नीमा जी ने वहां से भागने की तैयारी कर ली। भागे, खंडेराव ने पीछा किया, उनको घेर लिया, उनको धर दबोच लिया। और हम देख रहे हैं कि एक खिड़की पे जो गुन्नू जी है वो तीर मारने की कोशिश कर रहे हैं नीमा जी को, कि नीमा जी का काम तमाम कर दो। पहले तो गुन्नू जी की मूर्खता यहीं पे एक तरह से सामने आती है कि वाड़े में अगर तीर चलेगा, तो अगर तुम्हें तीर ही चलाना है, अगर तुम्हें मारना ही है, तो खंडेराव को ही मारो ना। अगर तुम्हें इतना पता है कि मेरा तीर चलाना पता ही नहीं चलेगा, अगर मैं नीमा जी को मार रहा हूं तो मेरे तीर चलाने का पता ही नहीं चलेगा, तो सीधा जो निशाना तब से उसी को लगा लो। मगर वो नीमा जी को ही निशाना लगाएगा। और नीमा जी जिनको खंडेराव ने पकड़ा हुआ है, और खंडेराव उनको पीट रहे हैं, उनके मुंह पे मुक्के मार रहे हैं, जो हमने सीन में देखा, कमिंग अप में देखा। देवी अहिल्या भी वहां पे खड़ी है और वहां पे अपना कमान कस रहे हैं गुन्नू जी। और इधर हम देखते हैं, जो हमें दिखाया गया है कि खंडेराव की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि गुट्टी का असर खत्म होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि उनका कमान कस चुका है। अब मेरा अंदाजा यह है दोस्तों कि जो मल्हार सरकार ने इतनी बड़ी बात कही है, उसी दिन, यानी कि जिस दिन अहिल्या ने यह बताया कि ये योजना आज होने वाली है, तो मल्हार सरकार उसी वाड़े में है, तो क्या गुन्नू जी के पीछे खड़े नहीं मिल सकते हैं? क्या गुन्नू जी के कंधे पे वो हाथ नहीं रखेंगे कि भाई चला तीर, किसको मारना है गुन्नू बेटा?
किसके ऊपर साध रहा है ये निशाना? नीचे तो खंडेराव है, नीमा जी है, अहिल्या है, किसको मार रहा है? नीमा जी मुजरिम है, खंडेराव तुम्हारा भाई है। तो ये जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, क्योंकि ये होने की उम्मीद है मुझे, अदरवाइज वो बेमानी हो जाएगा जो भी मल्हार सरकार ने कहा, एक राजा ने कहा। अब क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? ये आप अपनी व्यथा मेरी तरह जैसे मैंने बोल के बताई, आप कमेंट के जरिए अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरी तो यही इच्छा है दोस्तों, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अब गुन्नू जी की जो गर्दन है उस पर भी तलवार आनी ही चाहिए, क्योंकि आगे खंडेराव का चैप्टर तो क्लोज होने वाला है हिस्ट्री के हिसाब से, उससे पहले इसका चैप्टर क्लोज होना चाहिए। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.